हेलो लियो, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। तो देख लेते हैं मार्च महीने का 24 से लेकर 31 तारीख आपके लव लाइफ के साइड से कैसा गुजरने वाला है। पॉजिटिव रहें लव लाइफ के साइड से, किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी जेंडर में हो, किसी भी एज में हो, कोई धर्म या फिर जाति से बिलोंग करते हो, नो मैटर, रीडिंग को देख सकते हो। राशि अगर लियो है यानी कि सिंह राशि है, रीडिंग आपके लिए है। वाओ, फर्स्ट कार्ड ही 2 ऑफ इमोशन का है, अमेजिंग। 6 ऑफ वॉइसेस, कोई आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। 5 ऑफ इंस्पिरेशन, द लवर्स, ओह माय गॉड, वेरी ब्यूटीफुल। 4 ऑफ मटेरियल्स, बहुत अच्छा कार्ड कॉम्बिनेशन आ चुका है। जस्टिस, प्यार में बहुत टाइम से कुछ लोग ऐसे हैं जो इन्वेस्ट करते ही जा रहे, नहीं, कुछ फल नहीं है। थक चुके हो आप प्यार में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हुए। एंड कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो ऐसा भी सिचुएशन क्रिएट होकर रखा है, जब भी आप किसी को प्यार करने लगते हो तभी वहाँ पर थर्ड पार्टी कैसे ना कैसे करके क्रिएट हो ही जाता है। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फ्लुएंटली लव लाइफ को एंजॉय आप नहीं कर पाते हो, सिचुएशन ख़राब हो ही जाता है कैसे भी करके। तो जस्टिस आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। एंड कोइंसिडेंस की बात देखो कि जस्टिस के बाद जजमेंट है, अवेकनिंग है, ठीक है। सो यस, बहुत ही अच्छा सिचुएशन टाइम क्रिएट होने वाला है। आपको बस थोड़ा सा कहीं ना कहीं खुद के ऊपर एंड भगवान के ऊपर ना विश्वास रखना पड़ेगा, चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा। आप कंट्रोल इशू जब तक अपने हाथ पर रखोगे कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं जो चीज़ है ना, वो जब तक करते रहोगे चीज़ें ठीक नहीं होने वाला है। छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर कष्ट है भी तो उसको एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टिंग मोड पे आपको जाना पड़ेगा। देन सिचुएशन आप देखना किस तरीके से बदलता है, ठीक है। यस, एंड ऐसा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। आप थोड़ा सा खुद को ना इस तरीके से समझाओ कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, जो भी हो रहा है आपकी ज़िंदगी में भगवान ही करवा रहा है, ठीक है। तो क्यों अच्छा नहीं होगा। आपने जो भी इन्वेस्ट किया है हर एक चीज़ का रिटर्न मिलता है हर एक इंसान को, बुरे कर्म का भी, अच्छे कर्म का भी। तो आपने अगर प्यार की साइड से कभी सच्ची में किसी को इन्वेस्ट किया है, अपना दिल, अपना इमोशन, अपना टाइम, तो क्यों वो वापस नहीं आएगा। ये विश्वास आपको रखना ही पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे विश्वास के साथ ही जी रहे हैं, तो उनकी ज़िंदगी में एक चमत्कार वेट कर रहा है। ये चीज़ बहुत अच्छे से दिख रही है मुझे, ठीक है। जो 23 से लेकर 31 तारीख के अंदर होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। कुंडली में अगर प्लैनेट्स ठीक ठाक है तो हो जाएगा, अगर थोड़ा सा इधर उधर है तो 1 महीने के अंदर तो डेफिनेटली हो जाएगा, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर तो हो ही जाएगा। ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन लव लाइफ की साइड से। ओके, तो यहाँ पर वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस की एनर्जी दिख रही है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई की एनर्जी है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। ओवरऑल बहुत अच्छा सिचुएशन क्रिएट होगा क्योंकि सारी एनर्जीज ओवरऑल मौजूद हैं, ठीक है। फर्स्ट तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि किसी के साथ आपका कम्युनिकेशन बंद है, उनके साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट होने वाला है आपका। एंड ये इंसान आपका दोस्त है, सोलमेट है, आपका बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ख्याल रखने वाला कोई पर्सन है, दिखाई दे रही है मुझे। एक टाइम पर आप दोनों बहुत बात किया करते थे या फिर बहुत अटैचमेंट था आप दोनों के बीच में, तो वो फिर से रीस्टार्ट होने वाला है कुछ लोगों के लाइफ में। कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रही है किसी ऐसे पर्सन के साथ आपका मुलाकात हो जाएगा, जो पर्सन कहीं ना कहीं आपको अचानक से हेल्प करेंगे, आपकी ज़िंदगी में अचानक से एंटर करेंगे एंड आपको बहुत सारा प्यार देंगे। मतलब फर्स्ट ही चीज़ें प्यार से ही शुरू हो जाएगा, बहुत गहरी दोस्ती अनुभव होगा, क्योंकि ये अटैचमेंट सिर्फ क्या बताऊँ, दिल का नहीं है, सोल का भी है। मतलब सोल अटैचमेंट, मतलब आप समझ सकते हो कि हर एक जन्म में कहीं ना कहीं एक साथ होना, एक ही रास्ते में चलना, एक दूसरे के पार्टनर बन के चलना, साथ देना, तो लाइक दैट। तो ये पर्सन कुछ लोगों को हेल्पिंग एनर्जी के माध्यम से मिलेगा, कुछ लोगों को दिखाई दे रही है कि ऑलरेडी उनके आसपास ही है ये पर्सन, उनके ज़िंदगी में ऑलरेडी मौजूद है, तो उनके साथ चीज़ें बहुत गहरी तरीके से कंटिन्यूअस होने वाला है, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लव लाइफ में उनका पास्ट बैक कर रहा है।
साथ में दिख रही है मुझे किसी इंसान के साथ आपका ना मैसेज में, कहीं पर भी मैसेज कर रही हूँ, इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, तो मैसेजिंग में थोड़ा सा झगड़ा वगैरह हो सकता है आपका, ठीक है, या फिर हुआ है, नो मैटर। तो उस सिचुएशन के दौरान बहुत ज़्यादा आप दोनों बात करने वाले हो। वैसे तो आप दोनों बात ही नहीं करते हो सकता है किसी के साथ, मतलब ऐसे कोई इंसान के साथ आपका बहुत ज़्यादा बातचीत होने वाला है, झगड़ा के माध्यम से, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स के माध्यम से। हो सकता है किसी एनिमे कैरेक्टर को लेकर आपने बहुत ज़्यादा झगड़ा किया कि नहीं मुझे ये एनिमे कैरेक्टर पसंद है, उसने बोला कि नहीं ये अच्छा नहीं है, वो पसंद है अच्छा, तो ऐसे किसी चीज़ को लेकर आप दोनों भिड़ गए मैसेज पे, ठीक है, एंड बहुत लंबा बात कर लिया ना, आपको पता भी नहीं चला कि इतना बात कैसे कर लिया, एंड उसके चलते बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अच्छे से जान भी लिया। ऐसी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए क्रिएट होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। साथ में दिख रही है मुझे कि कुछ चीज़ें हैं ऐसा जो लव लाइफ के साइड से आपको काफ़ी परेशान करता है, ठीक है, इनसिक्योरिटी, ठीक है, तो इनसिक्योर जिस साइड से हो, इनसिक्योरिटी ख़त्म होने वाला है। साथ में दिख रही है मुझे कि आपकी ज़िंदगी में ये जो नया पर्सन आने वाला है, ठीक है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको लेकर पॉजिटिव होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा आपको लेकर बॉदर करने वाले हैं। आप किसी से मिल रहे हो, ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होगा इनको, या फिर मिल नहीं है आप, अगर आप ऑलरेडी किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन में हो तो उस इंसान को डेफिनेटली आप किसी के साथ भी मिलो, किसी के साथ बात करो, हंसो, कहीं पर जाओ, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते ये। उनका कहना यही है कि आप सिर्फ इनके साथ ही घूमो, इनके साथ बात करो, इनके साथ जहाँ पर भी जाओ, जितना आपको डिस्टर्ब करना है इनको करो, किसी और को मत करो, मतलब आपको जो भी करना है इनके साथ करो, ठीक है, ये चीज़ है। ये सिचुएशन अगर नहीं है आपकी ज़िंदगी में तो होगा क्रिएट, एंड इस तरीके से ही ये अपना प्यार इजहार करने वाले हैं। इनका प्यार बाकी लोगों से बहुत डिफरेंट होने वाला है। आजकल की ज़िंदगी में ऐसा प्यार नहीं मिलता है, पर जब किसी को सच्चा प्यार मिल जाता है ना अचानक से, वो समझ नहीं पाते हैं, उसको हज़म नहीं कर पाते हैं, ठीक तरीके से हैंडल नहीं कर पाते हैं। ज़्यादातर रिश्तों में इसी वजह से दरार क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो सच्चा प्यार अगर मिल रहा है किसी तरफ से आपको, एंड अगर दिखाई दे कि नहीं सामने वाला इंसान सच में आपके सामने सर झुकाने के लिए राज़ी है, प्यार कर रहे हैं, तो उनको भी बहुत सारा प्यार दो, ठीक है। तो मिरर लाइक पर्सन बन जाओ। साथ में ये द लवर्स का कार्ड यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है, साथ में ये जस्टिस कार्ड भी यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि आपकी ज़िंदगी में वॉट एवर सिचुएशन चल रहा हो लव लाइफ के साइड से, सिचुएशन इम्प्रूव होने वाला है, डेफिनेटली सिचुएशन विल बी इम्प्रूव्ड, एंड जस्टिस भी होगा, ठीक है। किसी को अगर प्यार करते ही जा रहे हो कनेक्शन में रहकर, एंड उसका कुछ भी अता पता नहीं है, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, तो देगा वो अटेंशन, ठीक है। तो इस टाइम पर दिखाई दे रही है बातचीत, कम्युनिकेशन, कांटेक्ट, रिकॉन्टैक्ट, अचानक से रास्ते में किसी के साथ मिलना, ठीक है। कुछ लोग ऐसे लव लाइफ में जुड़े हुए हैं जो उनके लिए अच्छा नहीं है, सर्व नहीं करता है उनको, फिर भी जुड़े हुए हैं। तो ठीक ठाक तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो पर्सन आपके अलावा और भी पर्सन के साथ डील करते फिरते हैं। तो हो सकता है ये सच आपके सामने नहीं है, सभी के लिए नहीं है, ठीक है। जो लोग कनेक्शन में हैं सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली है, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है, एंड आप इस वक्त समझ पाओगे कि नहीं सच्चा प्यार यहाँ पर नहीं, किसी और जगह पर, किसी और इंसान के दिल में है आपके लिए। तो आप इस समय बहुत ज़्यादा एक बड़ा फ़ैसला ले सकते हो अपनी ज़िंदगी से, किसी ऐसी को बाहर कर सकते हो जो आपके लिए टॉक्सिक है, एंड किसी ऐसी के लिए खड़ा हो सकते हो जो आपके लिए सच में सच्चा है, सच्चा प्यार लेकर हाजिर है। एंड ये सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकता है, एंड इस इंसान के साथ आपका कोई एज डिफरेंस, सोसाइटी का डिफरेंस, या फिर कास्ट का डिफरेंस हो सकता है। मन में अगर कोई भी प्रश्न है पूछ सकते हो, यस नो में आंसर मिल सकता है, कुछ और भी मिल सकता है, यस। जो भी प्रश्न है आपके मन में उसका आंसर यस में आया है, बिग यस है। तो यस, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो कुछ महीने के अंदर अगर आपने कुछ ऐसा पूछा है
कि पूरा होगा कि नहीं, या फिर मिलेगा कि नहीं वो पर्सन। शादी की तरफ से भी अगर कुछ ऐसा पूछा है तो यस, शादी का वाइब्स भी है यहाँ पर। तो शादी के लिए कोई आपको इस टाइम के अंदर हाँ भी कह सकता है, आप किसी को शादी के लिए मना सकते हो, ऑफ़र कर सकते हो, एंड ये शादी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर हो भी जाएगा, ये दिखा रहा है कार्ड्स, ठीक है। सो यस, आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा आप कहीं ना कहीं संडे करके एंड मंडे करके, सोमवार एंड रविवार करके आप सूर्य देव को जल चढ़ाओ सुबह, ठीक है। एंड साथ में ही आप माता लक्ष्मी का एंड नारायण जी का एक साथ पूजा करो, गुरुवार एंड शुक्रवार करके, ठीक है। आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा साथ में गुरुवार करके गौ माता को कुछ हरा चीज़ें खिलाओ, ठीक है। एंड खिलाकर उनके सामने झुककर प्रणाम करके आप मन में लव लाइफ के साइड से जो भी आपका मांग है आप कह सकते हो, ठीक है। उनके कानों में नहीं, उनके सामने झुककर कहना है आपको। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपके बहुत सारे लव लाइफ के साइड से काम बन जाएंगे। मन में कुछ भी नेगेटिव नहीं रखना है, किसी के बारे में कुछ बुरा नहीं सोचना है। ये काम करते हुए मन में एकदम से सादगी के साथ लव लाइफ के साइड से ट्रांसपेरेंसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। चलो, हर हर महादेव।